नमस्कार, चंद्रकांत बिपट अमेरिका से। चलो, आज मैंने सोचा आपके लिए कुछ ऐसा अच्छा वीडियो बना लूं, और घर से ही बना लूं क्योंकि बाहर बहुत ठंड बढ़ गई है, माइनस टेम्परेचर हो गया है। बीमारी से बचना ज़रूरी है कि अमेरिका है। तो मैंने सोचा एक अच्छी सी बात, अच्छा सा पैगाम आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं भी गुजरात का हूँ और गुजरात की एक अच्छी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि गुजरात में एक शख्स ने गाय खरीदी और रात के समय उसने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। ऐसा लगातार कई रातों तक होता रहा, इसलिए उन्होंने सीसीटीवी लगवा लिए। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक तेंदुआ हर रात आता था और गाय के पास बैठता था। पिछले मालिक से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि उस तेंदुए की माँ की मौत तब हो गई थी जब शावक केवल 20 दिन का था और गाय ने उसे अपना दूध पिलाया और उसकी जान बचाई। तो शावक के बड़ा होने पर उसे जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन पूर्ण विकसित तेंदुआ हर रात आता है और गाय अभी भी उसके साथ समय बिताता है और गाय और दोनों एक साथ दूसरे के साथ समय बिताते हैं, जिसे वह अपनी माँ मानता है। ये सुनने में बड़ी अजीब और आश्चर्यजनक बात है, लेकिन कभी कभी हर इंसान जो समझता है कि जानवर जंगली होता है वो गलत है। उसका भी दिल होता है, उसका भी प्रेम होता है, उसका भी लव और उसकी ऑनेस्टी भी और वफादारी भी होती है कि जिन्होंने उसने पाला पोसा बड़ा किया, शायद उसके साथ। इसी तरह इंसान को सीखना चाहिए, एक पैगाम देता है कि इंसान जानवर नहीं बन सकता है। जानवर जानवर हैं, लेकिन जानवर में भी इंसानियत है, तो इंसान जानवर कैसे बन सकता है, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। मैंने एक और बढ़िया आर्टिकल्स, क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ और ज़्यादातर जो अमेरिका में माँ बाप हैं, मैं डे केयर में जाता हूँ, कितने सारे जो लोग हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं, उनकी तकलीफ़ों, उनका प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ। ऐसी एक बात, एक कहानी, जो सच कहानी, एक बेटे ने अपने माँ बाप के लिए पुत्र की चिट्ठी, कि पुत्र, उसके उनके शब्दों में मैं ज़रा बात करने की कोशिश करता हूँ कि पुत्र अमेरिका में जॉब करता है, उसके माँ बाप छोटे शहर में रहते हैं, अकेले बुजुर्ग हैं। मैं बात करता हूँ जो अमेरिका में रहते हैं लोग, वो अलग चीज़ है, और जो माँ बाप इंडिया में रहते हैं और बेटे बेटी अमेरिका में रहता है, उसकी मैं बात करता हूँ। तो उसके माँ बाप छोटे शहर में रहते हैं और अकेले बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। जहाँ पुत्र की आवश्यकता है वहाँ पैसा भी काम नहीं आता। पुत्र वापस आने की बजाय पिताजी को एक पत्र लिखता है, क्योंकि यहाँ भी ऐसी मजबूरी होती है कि रजाएं नहीं मिल सकती हैं। बच्चे का प्रॉब्लम्स होता है, कहाँ रखना वो भी प्रॉब्लम्स होता है। तो इस परिस्थिति में जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को मिलने के लिए जा नहीं सकते हैं, तो वो उसके पिताजी को पत्र लिखता है, और पुत्र का पत्र पिता के नाम क्या होता है मैं आपको समझाऊँ, आप देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे कि क्या कहानी का सार है। कि पूज्य पिताजी, आपके आशीर्वाद से आपकी भावनाओं और इच्छाओं के अनुरूप मैं अमेरिका में व्यस्त हूँ। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को प्रदेश में, फॉरेन में भेजते हैं, तो क्या होता है उसकी ये सच कहानी है कि यहाँ
पैसा, बंगला, साधन, सुविधा सब हैं, नहीं हैं तो केवल समय नहीं है। आपसे मिलने का बहुत मन करता है, चाहता हूँ आपके पास बैठकर बातें करता रहूँ, आपके दुख दर्द को बांटना चाहता हूँ, परंतु क्षेत्र की दूरी, बच्चों के अध्ययन की मजबूरी, कार्यालय का काम करना भी जरूरी, क्या करूँ, कैसे बताऊँ। मैं चाह कर भी स्वर्ग जैसी जन्मभूमि और देवतुल्य माँ बाप के पास आ नहीं सकता। ये सच कहानी है, ये वास्तविकता है कि पिताजी मेरे पास अनेक संदेश आते हैं। माता पिता जीवन भर अनेक कष्ट सहकर भी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और बच्चे माँ बाप को छोड़ विदेश चले जाते हैं। पुत्र संवेदनहीन होकर माता पिता के किसी काम नहीं आते हैं। पर पिताजी मैं बचपन में कहाँ जानता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है। मुझे क्या पता था कि पैसे की कीमत क्या होती है। मुझे कहाँ पता था कि अमेरिका कहाँ है। योग्यता, नाम, पैसा, सुविधा और अमेरिका तो बस आपकी गोद में बैठकर ही समझा था न। आपने ही मंदिर न भेजकर कॉन्वेंट स्कूल भेजा, खेल के मैदान में नहीं कोचिंग में भेजा, कभी आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती नहीं करने दी। आपने अपने मन में दबी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात समझाया कि इंजीनियरिंग, पैसा, पद, रिश्तेदारों में नाम की वैल्यू क्या होती है, वो आप ही ने मुझे समझाया। माँ ने भी दूध पिलाते हुए रोज दोहराया कि मेरा राजा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, गाड़ी बंगला होगा, हवा में उड़ेगा। कहाँ जाने मेरी लौकिक उन्नति के लिए जाने कितने मंदिरों में घी के दीपक जलाए थे। मेरे पूज्य पिताजी, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि संवेदना शून्य मेरा जीवन आपका ही बनाया हुआ है। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा होते हुए भी आपको पोते पोती से खेलने का सुख नहीं दे पा रहा। मैं चाह कर भी पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा। मैं हजारों किलोमीटर दूर बंगले, गाड़ी और जीवन की हर सुख सुविधा को भोग रहा हूँ। आप उसी पुराने मकान में वही पुराना अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। क्या इन परिस्थितियों का सारा दोष सिर्फ मेरा है? आपका पुत्र अब यह फैसला हर माँ बाप को करना है कि अपना पेट काट काट कर तकलीफ सहकर अपने सब शौक समाप्त करके बच्चों के सुंदर भविष्य के सपने क्या इन्हीं दिनों के लिए देखते हैं। शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर साथ में नैतिक मूल्यों की शिक्षा, राष्ट्र प्रेम और संस्कार भी उतना ही जरूरी है। क्या वास्तव में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? विषय जो मैंने डिस्कस किया, आपके तक पहुंचाया, वो बहुत अत्यंत चिंतनीय है। अवश्य आपको मनन करना होगा कि आज भारत में ज़्यादातर लोग क्यों स्टूडेंट्स वीज़ा के में यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, किसके लिए भेज रहे हैं, और फिर माँ बाप उससे क्या चाहते हैं? वो क्या जो बेच कर पा सकते हैं, वो माँ बाप को सोचना है। जो बच्चे परदेश जाते हैं उनको सोचना है कि उन्हें क्या चाहिए। मैं कितने सारे माँ बाप को यहाँ देखता हूँ, उनके बच्चे जो इंडिया में हैं आना नहीं चाहते हैं। कितने जो बच्चे हैं ये यहाँ से इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सरकारों ने, सेंट्रल में, स्टेट में बैठी सरकारों ने बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर पहुंचाई है, शिक्षण इतना जो महंगा कर दिया है कि लोगों की हालत आज क्या है मुझे मेरी समझ में, क्योंकि मैं तो शिक्षण में मेरी ज़िंदगी की ज़्यादातर ज़िंदगी मैंने शिक्षण पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के सिखाने में लगा दी। मैंने देखा कि मैं जो देख रहा हूँ
वो जो था वो सच था। आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इनके लिए जिम्मेदार हैं गुजरात में सरकार, सेंट्रल में सरकार, लोगों की सोच, बच्चों की सोच, वातावरण, ये सब जिम्मेदार हैं। इससे किस तरह बाहर आना वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। नमस्कार, चंद्रकांत विभट, अमेरिका से।